मालूम है कि एक तो ये कि नबी की माँ मुसलमान थी, मोमिना थी, और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि माँ की कब्र पे जाना ये नबी की सुन्नत है, जाया करो। लेकिन आज चले जाइए हैं अजमेर शरीफ, चले जाइए हैं देवा, बगदाद चले जाइए हैं, और अब्बा अम्मा गाँव के कब्रस्तान में हुआ न जाए पे। अरे अजमेर भी जाओ, बहरेज भी जाओ, देवा भी जाओ, और अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दिया करो। इसलिए कि बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब मिलेगा, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो गुनाह माफ होगा। हदीस पाक में दौर फरमाते मंदारा कब्र अबू अय्यादुमा किलाहुमा, जिसने माँ बाप के कब्र की जियारत की, दोनों की या एक की, फी कुल्ले यौमी जुमा, हर जुमा के दिन जो मुसलमान हर जुमा के माँ बाप के कब्र की जियारत करेगा तो हुजूर फरमाते फगफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि व मा तअख़्ख़रा, तो उसकी वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। माँ बाप की कब्रों पे जाने से गुनाह माफ होते। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, आप हजरात से गुजारिश है कि हम वक्त तैयार रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। लेकिन आज हमारे अंदर एहसास नहीं, आज हम सब हरियाली ही समझ रहे हैं। कोई भूखों मर रहा है, किसी के घर पे बमबारी हो रही है, कहीं बच्चे यतीम हो रहे हैं, खाने के लिए दवा नहीं, परेशान हैं, और हम शादी ब्याह करते हैं तो उसमें रिंडी का नाच नचाते हैं, डीजे करते हैं, बारात के आगे डांस करते हैं। क्या इंसानियत मर गई? हमारे तुम्हारे भाई क्या मुसीबतें उन पर हैं। कोई जेल काट रहा है, कोई मारा जा रहा है, कोई बेघर हो रहा है, किसी के घर पे बुलडोजर चल रहा है, और आप रंडी का नाच देखेंगे। हम रंडी का नाच देखें? इंसानियत कहाँ चली गई? इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। शादी हुई है, दूल्हा चली तो दूल्हा के आगे डांस करी है, नौजवान कूदिए, देखे तन को नीक नहीं लागत, और कूदिए पेट अलग जे चूतर अलग जे, और वही पर उतान उनके मिहरवा ठाड़ के काके देखो हमरे गुडवा कब्बक देखो 5 हाथ ऊपर उलरत है। बताइए कितनी बड़ी भी है। तुमको सब खुशहाली ही नजर आती है। भाइयों का गम भूल गए। वो तो वैसे जैसे एक आदमी रहे चश्मा लगावे कर बहुत आदि रहे, जागे तो चश्मा लगावे और सोवे तो चश्मा लगाए रहे, और के चश्मा रहे हरेर हरेर रंग के चश्मा लगावत रहे। तो जब घास छोले सवेरे जाए तो जहां पहुंचे तो कोनो घास उका झुरान दिखाई नहीं करे, सब हरे हरे बजत्ती झौरी सब बटोल लाओ, और ला के बैल के आगे रखे तो बैल झौरी कैसे खाई ले? तो ठाड़ देखे कि अरे खात नहीं है, वह अपन चश्मा निकाल के बैलवा के लगाए दी, बस उका हरे हरे दिखान वो सब झौरी खाई ली। तो जैसे वो हरे चश्मा लगावे तो सब हरेरी नजर आवत रहे, वैसे आज हमारे तुम्हारे यहाँ परेशानी नहीं खुशहाली है, तो हमको खुशहाली ही नजर आती है। अपने ईमानी भाइयों का गम महसूस करो। आज नाच गाना से अपने आप को बचाओ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और शैतान की कदम की पैरवी न करो। नाच करना, डांस करना, ये सारी चीजें शैतान के नक्शे कदम की पैरवी करना है। अल्लाह फरमाता है शैतान के कदमों की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन,
कुरान कहता है बेशक शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, उसके नक्शे कदम की पैरवी न करो। इसलिए लोगों, मरना बरहक है तो मौत की तैयारी करो, और मौत की तैयारी में आमाले हसना का होना जरूरी है। हदीस पाक में इसबागुल वदुई अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वदू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और ज्यादा कदमों से मस्जिद में जाना, व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो दूर फरमाते हैं लोगों, ये काम तुम्हारे लिए जिहाद जैसा है, अल्लाह आपको जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए तैयारियां रखो, साफ सुथरा रहो, और सहाबे किराम की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। आज हम मौत को भूले बैठे हैं। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे मदीने में, पूरी दुनिया के अमीर, और उनका लड़का अब्दुल्ला मदीने के मदरसे में पढ़ता था। एक दिन अब्दुल्ला पढ़ने नहीं गए तो हजरत उमर ने बुलाया, कहा बेटे पढ़ने नहीं गए? कहा अब्बा जब तक नया कपड़ा नहीं बनवाओगे नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा ये पुराना कपड़ा देखकर मेरे साथी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन के लड़के और पुराने कपड़े में आते हो, आप जब तक मुझे नया कपड़ा नहीं बनवाओगे नहीं जाऊंगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन सादगी और ईमानदारी का आलम देखो कि इतना पैसा नहीं था कि फौरन अपने लड़के का कपड़ा बनवा दे। अपने खादिम को बुलाया, फरमाया या खादिम इज़हब इला बैतिल माल, ऐ मेरे खादिम तुम बैंक चले जाओ, वकुल्ल खादिनी बैतिल माली, और बैंक के मैनेजर से जाके कह दो युती अरबअत रूबियत अला इस्म उमर इब्नुल खत्ताब दैना, कि जाके कह दो कि उमर के नाम पर 4 रुपया कर्जा दे दे। कुल्लमा यक़दी शहरी, जब मेरा महीना पूरा होगा तो मेरी तनख्वाह में से 4 रुपया काट लेगा। जाओ मांग लाओ ताकि मैं अपने लड़के का कपड़ा बनवा दूं। बैंक का खादिम बैंक गया, बैंक के मैनेजर से जब बताया तो बैंक के मैनेजर ने कहा जाके उमर से कह दो कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे। कहते महीना पूरा होगा तनख्वाह मिलेगी तो काट लेना, तो जाके लिखवा लाओ कि महीना पूरा होने से पहले उनको मौत नहीं आएगी। जाके लिखवा लाओ, मैं इसे थोड़ी दूंगा, दे दूं और उससे पहले इंतकाल कर जाए तो ये बैतुल माल है, माल कहां से आएगा? बैंक के मैनेजर ने जब कहा तो वो खादिम हजरत उमर के पास आए। हजरत उमर ने कहा पैसा लाए? हजरत वो आपसे कहता है कि इस महीने के मुकम्मल होने तक अपनी जिंदगी की जमानत लिख के दे दो कि जब तक महीना पूरा नहीं होगा मौत नहीं आएगी आपको। तो रवायतों में है कि हजरत उमर रोने लगे और रो करके अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया। बुलाने के बाद सर पे हाथ रखा और रो रो के कहते हैं मेरे बेटे अब्दुल्ला ऐसे जाओ पढ़ो, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी महीना पूरा हुआ तनख्वाह मिलेगी तो कपड़े बनेंगे, वरना अल्लाह जो अच्छा चाहेगा करेगा। बेटा बैंक का मैनेजर मुझसे पूरे महीने की जमानत मांग रहा है। बेटा पूरा महीना क्या, खुदा की कसम मैं अपने जिंदगी के एक लम्हे की भी जमानत नहीं दे सकता। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। ये सहाबा की सोच थी कि पता नहीं किस वक्त बुलावा आ जाए, इसीलिए वो गुनाहों से बचते थे। ऐ लोगों, मौत को याद करो। किसी कहने वाले ने कहा कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम के चह चहे,
और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो। इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। इसलिए